इंग्लिश में आर्टिकल। इंग्लिश में एक चैप्टर है आर्टिकल्स। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स के बारे में। आज मैं ऐसे नॉर्मली छोटी जो भी बेसिक चीजें बता दूंगा, डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। शुभम क्या कर रहे हो? बैठ जाओ। जब देख रहे तब कुछ ना कुछ हरकत कर रहे हो। इधर देखो, ध्यान से देखो। आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल को समझने से पहले हमको जानना पड़ेगा नाउन। आर्टिकल को समझने से पहले जानना पड़ेगा नाउन कि कोई आर्टिकल क्या होता है। ए एन द, ए एन द को ही आर्टिकल कहा जाता है। और आर्टिकल का यूज नाउन के पहले किया जाता है। यानी आर्टिकल का यूज कहां किया जाता है? नाउन के पहले किया जाता है। बिना नाउन के पहले ही आज के बाद दिमाग में बैठा लो कि जब भी कभी कहने का मतलब क्या है कि ए एन द आएगा तो किस निश्चित रूप से कोई ना कोई नाउन आएगा 100%। यानी जहां पर भी आर्टिकल का यूज होगा, कहां पर? जहां पर नाउन रहेगा। यानी हम कह सकते हैं कि आर्टिकल किसके लिए आता है? नाउन के लिए आता है। तो हम नाउन के बारे में समझ लेंगे तो आर्टिकल हमको ऐसे पता चल जाएगा। तो नाउन दो तरीके से होता है, एक काउंटेबल नाउन और एक अनकाउंटेबल नाउन। दिमाग में एक चीज बैठा लो। क्या कर रहे हो? बार बार तुम क्या हमको परेशान कर रहे हो? बैठ जाओ, देखो ध्यान से। चलो ठीक है, डरो मत। इधर देखो, बोर्ड की तरफ देखो। क्या होता है? एक होता है काउंटेबल नाउन और एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के लिए कभी भी कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। यानी ए एंड द का यूज क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता ही नहीं है। अब हमको फोकस सीधे कहां करना है? काउंटेबल नाउन। अगर हमको ये पता चल जाए कि काउंटेबल नाउन क्या है तो हमको वहां पर हम किसका यूज कर सकते हैं? आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। तो काउंटेबल भी नाउन को दो तरीके से बात, एक सिंगुलर नाउन और एक प्लूरल नाउन। एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, एक प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा। उसमें भी देखेंगे कि कहां पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए हम क्या करेंगे? आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। अब देख, बस इसको समझ लिए, आर्टिकल हमारा एकदम इजी हो जाएगा। अब यहां पर क्या करते हैं? पहले हम आर्टिकल समझने से पहले क्या समझना है? नाउन। नाउन जान गए क्या होता है? दो तरीके से, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। अब अनकाउंटेबल का नाउन है, थोड़ा सा समझ लो कि अनकाउंटेबल नाउन है जो भी नाउन अगर क्या हो? गणनीय हो, यानी जो गिनती से शुरू होता है 1 2 3 4 5। अगर जो भी चीज यानी जिसको हम गिन सकते हैं, यानी वो नंबर से शुरू हो। जैसे मान लो कह देते एग्जांपल के पेड़, जितने सी पेड़ है तो हम कह सकते हैं एक पेड़, दो पेड़, यानी एक ट्री, दो ट्री। मैं ऐसे कह सकता हूं पेन, 1 पेन, 2 पेन। यानी ये क्या काउंटेबल है ना, इसको हम क्या करते हैं? गिन सकते हैं ना, नंबर से शुरू हो रहा है ना। जो भी चीज नंबर से शुरू होता है वो काउंटेबल नाउन होता है। जो गणनीय ना हो, जैसे वाटर, हम कभी भी नहीं बोल सकते एक पानी, दो पानी, तीन पानी, एक मिल्क, दो मिल्क, तीन मिल्क। यानी जो चीजें क्या होता है? गणना, यानी क्या होता है? काउंटिंग से शुरू ना हो, वो क्या होता है? क्या कहलाएगा? जो काउंटिंग से नहीं शुरू वो अनकाउंटेबल नाउन। जो काउंटिंग से शुरू हो सकता है उसे क्या कहेंगे? काउंटेबल नाउन। नहीं तो ऐसे बचपन में हम लोग पढ़ लेते हैं कि जो गिना जा सकता है अनकाउंटेबल, मतलब जो गिना जैसा काउंटेबल नाउन, जिसको नहीं गिना जैसा अनकाउंटेबल नाउन। लेकिन आगे फंस सकते हो। ये बस जान लेना कि जो भी नंबर काउंटिंग से शुरू होता है, जैसे इसीलिए स्टार को लोग बोलते हैं काउंटेबल नाउन। और स्टार को हम गिन सकते हैं नहीं, लेकिन गिनती से शुरू हो सकता है। जो चीज गिनती से शुरू हो जाती है उसे क्या कहते हैं? काउंटेबल नाउन कहते हैं। और जो गिनती से, यानी एक और इसका दूसरा रूप कह सकते हैं, जिस भी नाउन का प्लूरल फॉर्म बनता हो। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है, जिस भी नाउन का प्लूरल फॉर्म बनता है उस सब के सब काउंटेबल नाउन में आता है। और जिसका जो भी नाउन को प्लूरल फॉर्म में नहीं बना सकते उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। अब जान गए कि कौन काउंटेबल नाउन है, तो उसमें भी आता है। तो इसी तरह आर्टिकल को दो भागों में बांट दिया गया, एक डिफिनिट आर्टिकल, एक इनडिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल में द का यूज होता है और इनडिफिनिट में ए एन का होता है। तो पहले हम इनडिफिनिट में देख लेते हैं कि कहां पर ए लगाएंगे। ऐसा नाउन, जो भी कोई नाउन हो, नाउन का मतलब नेमिंग वर्ड, संसार में जिसका भी नेमिंग वर्ड है वो सब नाउन होता है। यानी कहने के मतलब जो भी नेमिंग वर्ड का क्या होगा? हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे, उसका उच्चारण करेंगे, और उसका उच्चारण कॉन्सोनेंट यानी क से, हिंदी के क से लेके ज्ञानी तक अगर उसका उच्चारण आएगा तो वहां पर हम ए का यूज करेंगे।
जिस भी क्या करेंगे, जो भी नाउन का उच्चारण का उस प्रोनाउंसिएशन करेंगे और आएगा ऑवेल यानी अ से लेके अह तक। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं कहूं एप्पल, APPLE, इसको देखो एप्पल है तो इसे क्या बोलते हैं, एप्पल, ऐसे लिखते हैं ना। ये य वाला जो मात्रा है वो वावेल होता है, इसीलिए इसके पहले एन का प्रयोग किया जाता है। और कॉन्सोनेंट, अगर देख बहुत फेमस क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी, UNVE, यूनिवर्सिटी में यू से शुरू होता है, बट हम बचपन में पढ़े हैं AEIOU स्वर होते हैं और उस स्वर के पहले क्या लगाते हैं, एन का प्रयोग, लेकिन यूनिवर्सिटी से पहले ये लगाया जाता क्योंकि इसका उच्चारण करेंगे, जो भी इसके बारे में बताएंगे, ये होता यू से शुरू हो रहा है, यू, और यू आपका क और ज्ञानी के बीच में आता है, इसीलिए यहां पर किसका यूज किया जाएगा, ए का यूज। और ये इनडिफिनिट क्या, डिफिनिट क्या होता है, डिफिनिट को इसके बारे में डिटेल नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, बट ये समझ लेते हैं ये हमेशा यूनिक चीज के लिए लगता है, जो खास हो, यानी आर्टिकल का द का यूज कहां करते हैं, जो दुनिया में एक हो, खास हो, हमारे लिए इंपॉर्टेंस हो, जो वर्ल्ड में जैसे द मून, द अर्थ, द सन, ये जो चीजें खास बात करता है, तो वहां पर कुछ ऐसे भी आर्टिकल होते हैं वहां पर कोई आर्टिकल नहीं लगता।